देखिए, पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हुई क्यों? पहली बात तो ये 5 डिफरेंट फेजेस हैं। पाकिस्तान और इंडिया का क्या मुकाबला है? इंडिया एक सुपर पावर है, अमेरिका एक सुपर पावर है, पाकिस्तान एक स्मॉल स्टेट था जो स्ट्रगल कर रही थी टू सर्वाइव, ऐसा ही था। तो व्हाई अमेरिका गॉट इंटरेस्टेड? अमेरिका गॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर सिनेरियो। और मैंने कोल्ड वॉर सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट टाइम, किसी लड़की ने सवाल पूछा था कि कोल्ड वॉर क्या है, मैंने डिटेल में बता दिया था, इसलिए मैं अब कोल्ड वॉर पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। कोल्ड वॉर क्या थी? 2 सुपर पावर की जंग थी कोल्ड वॉर, यूएसएसआर और अमेरिका की, कि ईच वांटेड टू सुपरसीड, ईच वांटेड टू डोमिनेट इन द वर्ल्ड। यूएसएसआर का एजेंडा क्या था? कम्युनिज्म, आई टॉक्ड अबाउट इट, एंड अमेरिका's एजेंडा वाज कैपिटलिज्म। सो दिस वाज द वॉर, राइट, द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज, नजरिया की जंग थी। और इसी जंग की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती हुई, वरना और कोई बेसिस नहीं थी। अमेरिका को चाहिए था कम्युनिज्म को रोकना, इसलिए उसने सोचा कि इस खित्ते में रोकने के लिए पाकिस्तान इज अ वंडरफुल प्लेस, अमेरिका ने हमें यूज करना था। सिंपली अमेरिका का कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं था, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अमेरिका का कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं था, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिका कोई सिंसियर नहीं था पाकिस्तान के साथ। अमेरिका ओनली वांटेड टू यूज पाकिस्तान टू डिफीट इट्स एनिमी यूएसएसआर, और उसके लिए अमेरिका ने हमें यूज किया। और उसके बाद अब हमारी फ्रेंडशिप जो है ना, दैट इज नॉट लॉन्ग टर्म, परमानेंट नहीं, जैसे चाइना के साथ है। चाइना के साथ वी एंजॉय परमानेंट रिलेशनशिप। इस वॉर में भी देखें, चाइना हमारी सपोर्ट को आया और खुल के सामने आया, लेकिन ऐसा अमेरिका ने हमारे साथ नहीं किया। अमेरिका हमारे साथ आंख में चोरी खेलता रहा है, कभी दोस्ती कर ली, मकसद निकल गया, हमें छोड़ दिया। तो इसलिए पाकिस्तान और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है ये टेम्परेरी रही है, टैक्टिकल स्ट्रेटेजी का ऑपोजिट है, लॉन्ग टर्म का ऑपोजिट है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मुराद है कि जब भी अमेरिका की जरूरत होती थी अपने इंटरेस्ट के लिए दोस्ती कर लेता था, जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता था छोड़ देता था। और उसमें कम्युनिज्म ही बड़ा फैक्टर था। यहाँ पे दोस्ती हुई कम्युनिज्म की वजह से कि हम रशिया के बहुत करीब थे, यूएसएसआर के बहुत करीब थे। तो अमेरिका ने कहा कि ये हमारे बेसिस ले लेगा, हमारे अड्डे ले लेगा, और यहाँ से यूएसएसआर को वॉच करेगा, उन पे जासूसी करेगा, और इस तरह से वो अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। और यही यूएसए ने किया। इन रिटर्न पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट था? पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो ये था कि ऑब्वियसली यू हैड सिक्योरिटी कंसर्न, थे कि नहीं, एंड देयरफॉर यू वांटेड अ स्ट्रॉन्ग एलाय इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में एक पावरफुल साथी चाहते थे जो आपको सपोर्ट कर सके, और आपको वो साथी नजर आया किसकी फॉर्म में? अमेरिका की फॉर्म। इसलिए पाकिस्तान का मकसद ये था कि अमेरिका हमारी उंगली पकड़ ले, हमारी सपोर्ट रखे, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है उसको डील करे, और उसके मुकाबले में अमेरिका का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम तुम्हें अपने मकसद के लिए यूज करेंगे। तो दोनों के इंटरेस्ट क्या थे? एक थे जी कि नहीं? एक थे कि नहीं? एक नहीं थे। वो अपना यूज करना चाह रहा था, हम अपना फायदा सोच रहे थे कि ये हमें इंडिया से बचाए। तो जब दो बंदों अपने अपने फायदे के लिए करीब आते हैं तो इसका मतलब है कि वो दोस्ती हमेशा जी परमानेंट नहीं होती। समझ रहे हैं ये बात को? तो दैट वाज द प्रॉब्लम कि वी हैड आवर ओन इंटरेस्ट, अमेरिका हैड आवर ओन इंटरेस्ट, एंड दैट इज व्हाई द फ्रेंडशिप हैज बीन फ्लक्चुएटिंग. Friendship has been going in an up and down fashion. Up and down fashion. Here the friendship was up. जब जैसे ही अमेरिका को हम जो खत्म हुई, the friendship was down. उसके बाद फिर अमेरिका को जरूरत पड़ी हमारी, तो अमेरिका ने फिर दोस्ती कर ली। उसके बाद जब वो खत्म हुई फेज, तो फिर अमेरिका ने हमारे साथ दोस्ती खत्म कर दी, और उसके बाद फिर अगेन। तो ये आंख में चोरी का वर्ड मैंने यूज किया, अंग्रेजी में इसको कहते हैं साइक्लिक पैटर्न ऑफ फ्रेंडशिप, गोइंग अप एंड डाउन. ओके, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. इसका मतलब ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान आज तक परमानेंट रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुए, कोई बेसिस नहीं थी परमानेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होने की.
तो पहले जो आपको यूज किया गया 1947 टू 1960 में, उसमें क्या था? उसमें मैंने बताया कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट सो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन वाज एडवांसिंग इट्स एजेंडा, right, everywhere in the world and even in South Asia. So America wanted to contain communism. America wanted to contain USSR. America wanted to block USSR. America wanted to defeat USSR. And therefore पाकिस्तान के साथ उन्होंने कहा कि ये लोकेशन ज़बरदस्त है, जहाँ से हम जहाज उड़ाएंगे और हम अपना मकसद पूरा करेंगे। और फिर तो ये फेज स्टार्ट हुई हमारी, मैंने आपको वजह बता दी। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड विद आवर ओन मोटिव्स व्हिच वर बेस्ड ऑन टेम्परेरी इंटरेस्ट, एंड देन द फ्रेंडशिप एंडेड इन 1960s। अब 1960s में फ्रेंडशिप क्यों एंड हुई है, यहाँ फिर एक इंपॉर्टेंट टर्न है, और वो इंपॉर्टेंट टर्न है 1962 का। लिख लें 1962 का। 1962 में क्या हुआ, हमारी दोस्ती क्यों नीचे आती है, ये अब सेकेंड फेज में आ जाए। 60 टू 1979। तो 62 में क्या हुआ, तो 62 में हुई थी एक वॉर, और ये वॉर हुई थी इंडिया और चाइना की। हम डिस्कस कर रहे हैं पाक यूएस, लेकिन वॉर थी इंडिया और चाइना की। इंडिया और चाइना की, अब आप नक्शा देखिएगा, मैं आपको नक्शे पे नहीं लेके जा रहा, तो वो तो उनका 3500 किलोमीटर वो बॉर्डर शेयर करते हैं, बहुत लंबा बॉर्डर है, और दोनों के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इनके अंदर डिस्प्यूटेड है, और उस पर वॉर हो गई, और उसमें इंडिया को क्रशिंग डिफीट हुई। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि दिस वाज अ लेसन फॉर अमेरिका। व्हाट वाज द लेसन फॉर अमेरिका? दैट चाइना डिफीटेड इंडिया। सो व्हाट वाज द, क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाइना, जो कि एक और बड़ी ताकत उभर रही थी, एक और कम्युनिस्ट पावर उभर रही थी, तो वो उसने किसको शिकस्त दे दी? अमेरिका को, जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, जो वेस्टर्न नॉर्म्स को फॉलो करता है, और तो वो उसको चाइना ने शिकस्त दे दी। इसका मतलब है अब अमेरिका ने कहा कि हमें तो 2 बड़ी ताकतें हैं जो कम्युनिस्ट हैं, एक यूएसएसआर है, दूसरी चाइना है, तो हमें तो उसको कंटेन करना है, हमें उसको ब्लॉक करना है। अब अमेरिका का एजेंडा ये था, नॉट ओनली यूएसएसआर बट चाइना। इसलिए अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को छोड़ो, इंडिया पे तवज्जो दो। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, और इंडिया अगर चाइना से हार गया है तो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिग्नल फॉर अमेरिका कि यहाँ से ये जो कम्युनिज्म है, इट इज गोइंग टू इरोड द वर्ल्ड। तो इसलिए उन्होंने इंडिया की सपोर्ट शुरू कर दी, पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। तो दैट वाज द पॉइंट कि उन्होंने उस वक्त हमारे पॉइंट में डिप आई। और दूसरी डिप इसलिए आई, ये अब आप दूसरी डिप लिखें, दूसरी डिप आई कि हमने जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड अवर न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 1970s। 76 में हमने तो इंडिया, तो अमेरिका वाज नॉट हैप्पी। अमेरिका नहीं चाहता था कि हम न्यूक्लियर हो, तो अमेरिका ने हम पे पाबंदियां लगा दी। और ये उस जमाने में उन्होंने कहा था, अमेरिका ने, जब भुट्टो ने कहा था ना, भुट्टो का वर्ड कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो जब पाकिस्तान, भुट्टो ने ये कहा था, तो अमेरिका ने कहा था हम तुम्हारा ऐसा अशर करेंगे कि तुम याद रखोगे। और इसीलिए अमेरिका ने अशर करके दिखा दिया कि भुट्टो को रिमूव किया, भुट्टो को फांसी दिलवाई। तो इट वाज अमेरिकन स्ट्रेटेजी। तो ये 2 वजूहत थी कि हमारा 70s में प्रोग्राम में डिप चल रही थी। अब आइए कि दोबारा क्यों जरूरत पड़ गई दोस्ती होने की। नाउ लेट्स कम टू 1979। तो अब 79 में क्या हुआ? 79 में ये हुआ कि ये पाकिस्तान है, ये क्या है? अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान के बियॉन्ड क्या था? सारा ये सारा यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर ने फैसला क्या किया? It decided to invade Afghanistan to convert it into a Soviet colony, इसको कम्युनिस्ट बना दें। ठीक है, ये क्राइसिस मोमेंट था। अमेरिका अलर्ट हुआ और पाकिस्तान भी अलर्ट हुआ।
अमेरिका ने कहा कि अगर ये अफगानिस्तान को टच कर रहे हैं, इसका मतलब है नेक्स्ट टारगेट कौन होगा? पाकिस्तान। इसका मतलब है नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? अरेबियन ओशन। तो ये तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। अब इंडिया ने कहा कि वी हैव टू स्टॉप यूएसएसआर विद इन अफगानिस्तान। हम इंडिया का इंटरेस्ट ये था कि अब हमें पाकिस्तान को दोबारा से हाथ में लेना है। पाकिस्तान का भी यही इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान डिड नॉट वांट टू बी द नेक्स्ट विक्टिम ऑफ सोवियत इन्वेजन। क्लियर हो गया? तो फॉर द टाइम बीइंग वी अगेन केम टुगेदर। अभी अब हम दोनों को बचना है। पाकिस्तान ने कहा भी मैं आपके लिए, अमेरिका ने हमें कांटेक्ट किया, हमने कहा वी आर रेडी टू प्ले द रोल, जो गिव अस इंस्ट्रक्शन। हमें तो पैसे चाहिए। आप मेरी अंदर की बात है, किसान हमें पैसे देते हैं, जो कहते हैं हम करते जाएंगे। अच्छा जी, तो वो फिर अमेरिका ने कहा ठीक है। अब दोबारा दोस्ती हो गई। अब वो क्या बना? अमेरिका ने कहा कि तुम मुजाहिदीन बनाओगे, तुम जिहाद स्टार्ट करोगे, तुम मदरसे बनाओगे, उसमें जिहादी कोर्स सिलेबस बनाओगे, और ये मुजाहिदीन जो है इस्लाम के नाम पे आप अफगानिस्तान में भेजेंगे, ये सोवियत काफरों के खिलाफ जाके लड़ेंगे और ये इनको शिकस्त फाश देंगे क्योंकि वो काफिर हैं। पाकिस्तान ने डिसाइड कर दिया कि वी विल प्ले दैट रोल, वी विल प्रिपेयर द मुजाहिदीन ऑन अवर सॉइल। और हमने 1 से 1.5 लाख मुजाहिदीन तैयार करने शुरू कर दिए, अफगानिस्तान भेजने शुरू कर दिए। अफगानिस्तान में वो लॉन्ग वॉरफेयर स्टार्ट हो गई और ये वॉरफेयर जारी रही टिल 1987। 87 में यूएसएसआर हार गया, और ना सिर्फ हारा, टुकड़े टुकड़े हो गया, 15 रियासतों में तब्दील हो गया। और उसके बाद जो सोवियत यूनियन बना, वो क्या बना? अब वो रशिया बना है। 1 स्टेट, 15 स्टेट्स ब्रोक डाउन। तो 87 से 89 कह लें, 90 कह लें, 91 सब सही है कि यूएसएसआर ब्रोक, और कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई। जाहिर है यूएसएसआर का एजेंडा भी खत्म हो गया, स्टेट भी ब्रेक कर गई, अमेरिकन आइडियोलॉजी जीत गई। तो वर्ल्ड जो है उस वक्त बाइपोलर थी, तो अब वर्ल्ड कौन सी हो गई? यूनिपोलर। अमेरिका बिकेम दी ओनली सुपर पावर। अब तो कोई रुकावट ही नहीं थी। अब जैसे ही सोवियत यूनियन निकला, अमेरिका ने कहा बाय बाय, आपको भी खुदा हाफिज, और अब आपकी ऐसी की तैसी। अब अगली फेज फिर शुरू हो गई। अंडर ड्यूरेस का मतलब है अंडर प्रेशर। अब जरा कॉमन सेंस से बताएं, सबसे पहले अमेरिका ने हमें किसकी सजा दी होगी कि भाई हम, वो अमेरिका नहीं भूला था कि हम कौन हैं, एटम बम बना रहे हैं। तो अमेरिका बुरा नहीं था, लेकिन वक्ती तौर पे उसने हमें इग्नोर कर दिया था क्योंकि उसको हमारी जरूरत थी। अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट हैज लॉन्ग मेमोरी, अमेरिका हैज लॉन्ग मेमोरी। भूला नहीं था। अब उसने कहा अब बेटा हमने अपना काम निकाल लिया है, अब आओ ना जरा हिसाब दो। हम पे दोबारा से पाबंदियां लग गई। पाबंदियां लगी, फिर हमने टेस्ट कंडक्ट किया था, याद है 1998 में। उन्होंने मना किया था, हमने नहीं माना, हम पे मजीद पाबंदियां लगी। तो क्या हाल था 98 के बाद? हम हर तरह की क्राइसिस में थे। हमें अमेरिकन फ्रेंडशिप नहीं थी, अमेरिका हम पे बहुत सख्ती कर रहा था, क्योंकि अब अमेरिका को क्या जरूरत थी? अमेरिका को हमारी जरूरत कब थी? जब कोल्ड वॉर थी। अमेरिका को हमारी जरूरत कब थी? जब सुपर पावर, जब दोनों की जंग थी। अब अमेरिका का वो खत्म हो गया। अमेरिका की अब कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं पाकिस्तान के लिए, जीरो। उन्होंने कहा कि अब इसको हम ठीक करते हैं, अब इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तो पहले रोल बैक करवाएं, लेकिन हमने धमाका भी कर लिया, मजीद पाबंदियां लग गई। तो पाकिस्तान वॉज इन डीप ट्रबल बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। और उस वक्त फिर पाकिस्तान, उस जमाने में कि पाकिस्तान बिकेम फेमस, कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट। पाकिस्तान एक बदमाश स्टेट है। ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी कर रहा है, ये टेररिज्म भी प्रमोट कर रहा है, तो ये डिक्टेटर्स भी हैं, डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो दिस इज नॉट अ गुड कंट्री, तो इट नीड्स टू बी पनिश्ड। तो इस फेज में फिर हमने बहुत सफर किया, ठीक है। अब फिर यू टर्न क्या हुआ कि फिर दोस्ती हो गई।
9/11 2001। और 9/11 को क्या हुआ था देखें, 9/11 में एक और यू टर्न हुआ था दुनिया में, अ वेरी ग्लोबल चेंज, कि उस वक्त कम्युनिज्म नहीं कम्युनिज्म तो नहीं दोबारा आया, यूएसएसआर दोबारा नहीं आया, एक टेररिस्ट ने धमाका कर दिया अमेरिका में, कि 4 एयरक्राफ्ट दे वर हाईजैक्ड, 2 एयरप्लेन, एंड दे वर हिट इनटू द ट्विन टावर्स ऑफ द न्यूयॉर्क। ट्विन टावर न्यूयॉर्क का क्या था, उसकी वही सिग्निफिकेंस थी जो हमारे यादगार पाकिस्तान की है, कि जी वो उनका सिंबल था, उनकी प्रेस्टीज का, उनकी पावर का। वो टुकड़े टुकड़े हो गया। अमेरिका ने कहा हम पे अटैक हो गया। ये क्या है कनाडा, ये क्या है अमेरिका, इधर क्या है हजारों मील का कौन सा समुंदर है, अटलांटिक ओशन, इधर क्या है हजारों मील का पैसिफिक ओशन। अमेरिका पे अटैक कौन करेगा, कभी सोचा आपने? हमें तो इंडिया ने नहीं छोड़ा, अफगानिस्तान ने नहीं छोड़ा, ओके, हमारे नेबर्स ने नहीं छोड़ा, अमेरिका पे कौन अटैक करेगा? कौन सी आर्मी आएगी जो हजारों किलोमीटर समुद्र का फासला तय करके? तो इसलिए अमेरिकन कहते थे वी लिव इन सेफ हेवन्स, नोबडी कैन अटैक अमेरिका। और अनहोनी क्या हो गई थी, अमेरिका पे अटैक हो गया था, और इट वाज एन अटैक व्हिच वाज नेवर विटनेस्ड इन द हिस्ट्री। उनके तस्वुर में भी नहीं था कि ये कौन होंगे, टेररिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि वो अमेरिका आए, वो किसके मेंबर थे, वो अल-कायदा के मेंबर थे। अल-कायदा कौन थी? ओसामा बिन लादेन की ऑर्गेनाइजेशन थी। ओसामा कौन था? ये वही मुजाहिद था, मुजाहिदीन, वो वॉर लड़ी थी, फिर अमेरिका इसके खिलाफ हो गया था। ओसामा ने फिर अमेरिका के खिलाफ हो गया। ओसामा ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी अल-कायदा, कि अमेरिका हमारे सारे प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार है, कि अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़ा, अमेरिका ने मुजाहिदीन को डिसोन किया, अमेरिका ने मुजाहिदीन को कहा कि अब ये टेररिस्ट हैं। पहले क्या कहता था, ये कौन है, मुजाहिदीन। तो फिर ओसामा ने अल-कायदा बना दी। उन्होंने कहा अब हम तुमसे बदला लेंगे, तुम हमारे साथ धोखा करते हो। तो अमेरिका तो हमारे पास तरीका क्या था, तो हमने तो एक ही तरीका सीखा था, और वो क्या कि हम तो बॉम्ब फिकवा लें हमसे, टेररिज्म ना, हमारा तो यही जिहाद है। तो चारों जिहादी अल-कायदा के थे, उन्होंने 4 जहाज अमेरिका के अगवा किए, हिट कर दिया। अमेरिका को परेशान हो गया कि वी आर अंडर अटैक, वी आर एट वॉर, एंड अमेरिका हैज बीन हिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, इट्स अनइमेजिनेबल। अब अमेरिका ने कहा कि हम वी आर गोइंग टू टेक रिवेंज, क्योंकि हमारा क्या सुपर पावर है, अमेरिका तो बदला लेगा। और पूरी दुनिया को अल्टीमेटम दे दिया कि भाई आज सारे मेरे साथ मिल जाओ, हमने टेररिस्ट को बदला लेना है, क्योंकि टेररिस्ट जो है वो पूरी इंसानियत के दुश्मन है, इनको मारना जायज है। अब ये अटैक कहाँ करना था? अटैक करना था यहाँ पे। क्यों? अल-कायदा यहाँ पे। अच्छा, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान कैसे पिक्चर में आता है। तो अब अमेरिका को, जो अमेरिका ने अनाउंस किया ना कि वी आर अंडर अटैक एंड वी आर गोइंग टू टेक रिवेंज फ्रॉम द टेररिस्ट, ही मेंट दैट वी आर गोइंग टू टारगेट टेररिस्ट अल-कायदा हु आर प्रेजेंट इन अफगानिस्तान। तो ये 2001 की बात हम कर रहे हैं कि 2001 में ये अटैक हुआ और अमेरिका ने कहा कि हम बदला लेंगे। और नंबर 2, किससे बदला लेना? तालिबान। ये तालिबान कौन थे? ये उस वक्त रूलर थे अफगानिस्तान के, ये भी तालिबान नहीं थे, ये भी मुजाहिदीन थे, ठीक है। ये मुजाहिदीन का एक कह लीजिए मॉडिफाइड वर्जन थी तालिबान, जो आजकल हुकूमत कर रहे हैं ना, ये पहले हुकूमत कर रहे थे 96 से ऑनवर्ड, और ओसामा को सपोर्ट कर रहे थे, अल-कायदा को सपोर्ट कर रहे थे। तो अमेरिका ने पहले तो तालिबान को कहा कि ओसामा को वापस कर दो, अल-कायदा को क्रश कर दो। तालिबान ने कोऑपरेट नहीं किया, तो अमेरिका ने कहा ठीक है मैं बदला लूंगा। अब अमेरिका के बदला लेने के मकासद 2 थे, एक तो तालिबान को एलिमिनेट करना, फारिग करना, यानी कि इस अंग्रेजी में कहते हैं रजीम चेंज, हुकूमत चेंज करना, और दूसरा मकसद क्या था? अल-कायदा को क्रश करना। अब ये काम कैसे होगा? यहाँ आता है पाकिस्तान। उन्होंने कहा वी नीड यू वंस अगेन। हमने कहा जी हुक्म करें। हुक्म ये है
कि हमने हिट करना है ये काबुल और ये सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, अलकायदा, तो पाकिस्तान इज द बेस्ट प्लेस टू अटैक बाय एयर, बाय सी एंड बाय लैंड। सो वी वांट यू टू कोऑपरेट। अब आपके पास कोई चारा नहीं था, फाइनेंशियली आप तंग थे, दुनिया में आप बदनाम थे, रोग स्टेट हो, बदमाश हो, टेररिस्ट हो, न्यूक्लियर ताकत हो, जबरदस्ती से बने हो। पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेटेड था उस वक्त। पाकिस्तान वाज इंटरनेशनली आइसोलेटेड, दुनिया में तनहा था। अब बताइए पाकिस्तान क्या करता? मुशर्रफ ने कहा ज्वाइन करते हो कि नहीं? अब आप तो पहले ही आइसोलेटेड थे। अगर आप अमेरिका को अटैक कर, मुझे बताइए आप अमेरिका को आप मना करने की पोजीशन में थे? नॉट एट ऑल। तो मुशर्रफ ने कहा ठीक है हम हाजिर हैं। जब हमने जैसे ही ये सिग्नल बना, अब जाहिर है कि हमारी दोस्ती का एक दफा फिर यू टर्न आ गया, दोस्त बन गए। अमेरिका ने पहली मेहरबानी तो ये की कि वो जितनी पाबंदियां लगी हुई थी वो हटा दी। अमेरिका ने अपनी एड बहाल कर दी और अमेरिका ने हमें अब तक कोई अराउंड $40 बिलियन एड दे दी है 9/11 के बाद से अब तक, और हमें दोस्ती का दर्जा बढ़ा दिया। हमने अपनी बेसिस हवाले कर दी और अमेरिका ने अटैक किया। अमेरिका ने मकसद अचीव कर लिया, ठीक है। तालिबान गवर्नमेंट चेंज कर दी गई और अलकायदा को मारा गया। अब जो अलकायदा और तालिबान बचे कुचे थे वो कहाँ आ गई जी? पाकिस्तान, और ख़ास तौर के ऊपर किसमें? ये ट्राइबल एरिया ऑफ पाकिस्तान, ये जो नज़र आ रहा है, इन्होंने यहाँ पनाह ले ली। और फिर अगले 20 साल क्या तमाशा चलता रहा, नई आंख में चोली चलती रही। अमेरिकन जिन्होंने टेक ओवर किया था कि हम यहाँ पे स्टेबल करेंगे, अपने मकासद अचीव करेंगे, वो टेररिस्ट और तालिबान ने यहाँ पे पनाह ले ली और उन्होंने अमेरिकन के नाक में दम किए रखा। अमेरिकन फेल्ड टू अचीव विक्ट्री, अमेरिकन फेल्ड to stabilize Afghanistan. American soldiers, they were regularly butchered, and the terrorism attacks in Afghanistan kept on increasing with the passage of time. और अमेरिका ने फिर इसका इल्जाम किस पे डालना शुरू कर दिया? पाकिस्तान को, क्योंकि ये तुम्हारा इलाका है। तो पाकिस्तान पे नया इल्जाम लग गया कि यू आर सपोर्टिंग द टेररिस्ट, यू आर गिविंग रिफ्यूज टू द टेररिस्ट, यू आर नॉट सिंसियर विद अस, एंड वंस अगेन पाकिस्तान वाज इन ट्रबल। तो अब अगले 2-3 सालों के बाद 2005 से कह लीजिए, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नीचे जाना शुरू हो गए। अमेरिका ने ड्रोन अटैक शुरू कर दी, अमेरिका ने हमारी एड बंद कर दी। आप हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हो, टेररिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अमेरिका के साथ हमारी डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो गए। अमेरिका ने हमें FATF की लिस्ट में डाल दिया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अमेरिका ने हमें दोस्ती का लेवल डाउनग्रेड कर दिया और अल्टीमेटली इसी तरह की चल रही थी हमारी फ्रेंडशिप। अब ट्रंप आ गया दोबारा। अब ट्रंप आया है तो ट्रंप कहता है कि मुझे तो कोई दोस्ती की जरूरत नहीं है पाकिस्तान से, और वैसे भी उसका नया एजेंडा तो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मुझे तो दोस्तों की जरूरत भी नहीं है, मैं तो यूरोप को भी मैंने डोर लिफ्ट करा दी है अपने दोस्तों को, तो मैंने पाकिस्तान के साथ क्या करना है दोस्ती रख के? ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये तो थ्रेट हैं इस पूरे खत्े में। तो ही इसको कहते हैं, इसकी जो अप्रोच है ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हॉकिश अप्रोच। ये देखें, एक एक्सट्रीमिस्ट है जो हमारे बारे में इस तरह से सोचता है। तो नाउ वेयर वी आर नाउ, द अमेरिकंस they are not showing enthusiasm to revive relations with Pakistan. Why? मैं अभी आप पे छोड़ता हूँ डिबेट पे, और उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या है ये अब डिस्कस करेंगे। और फिर दूसरी एस्पेक्ट जो है वो पाक इंडिया यूएस है, और इंडिया यूएस का क्या इंटरेस्ट है। अब ऑन दी अदर साइड इंडिया यूएस के रिलेशंस क्या है, जिसको मैं आप पे अप्लाई करूंगा। हमारे रिलेशंस तो इस वक्त लो प्रोफाइल में, आप समझ गए हो, ठीक है, क्योंकि अमेरिका को इस वक्त, मुझे बताइए अमेरिका को दोस्ती क्यों चाहिए पाकिस्तान के साथ? कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। तो अब आइए, तो अगर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है तो वो क्यों है?
और हमारी बदमाशियों की वजह से। तो मुझे इस स्टेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे फिक्र ये है कि यार इनके पास एटमी हथियार हैं और है ये इररिस्पॉन्सिबल, तो ये तो बदमाशी कर सकते हैं। तो अमेरिका ना चाहते हुए भी मजबूरी क्या है उसकी दोस्ती की तरफ जो है कि इनका एटमी प्रोग्राम हमें चुकता है, ये हमने तबाह करना है, क्योंकि ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम रोग स्टेट हैं, हम बदमाश हैं। और हमारे पास वजह भी मालूम है, हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो ये इंडिया और अफगानिस्तान, अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वॉर हो गई तो ये एटमी हथियार कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं? दुनिया में अगर कहीं एटमी हथियार यूज़ हुए तो वो यहाँ पे यूज़ होंगे। तो वो इसलिए वो पाकिस्तान को छोड़ भी नहीं सकते कि इनके एटमी हथियार जब तक हम काबू नहीं करेंगे ना, या डिसमेंटल नहीं करेंगे या डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, पाकिस्तान को छोड़ना भी जो है ना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान इज हब ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान वो समझता है दुनिया के टेररिस्ट की जन्नत है, यहाँ से पूरी दुनिया के लिए टेररिस्ट प्रोड्यूस होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये अमेरिका को भी हमारे को भी तबाह कर देंगे, इनके न्यूक्लियर वेपन काबू कर। तो ये उनकी फिक्र है। इंडिया की तरफ इसलिए उनकी ज़्यादा है, इंडिया वो समझता है इंडिया के साथ उनके रिलेशंस शॉर्ट टर्म नहीं है, इंडिया के साथ रिलेशंस उनके अप एंड डाउन नहीं होते हैं, इंडिया के साथ उनके रिलेशन स्ट्रेटेजिक हैं, लॉन्ग टर्म है, और वो आगे जब बढ़ते जा रहे हैं। उनके मकासद कुछ और हैं जिसको मैं बाद में मुझे सेकंड टॉक लेनी पड़ेगी आपके साथ। यहाँ पे इसको मैं छोड़ता हूँ। अमेरिका का रोल इस वॉर में आप मुझसे पूछें।